हाउ टू रेज द मनी फॉर अ स्टार्टअप। सो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई स्टार्टअप खोल लिया, पैसे कैसे रेज करें। तो देखो, अलग अलग चीज़ें होती हैं और टेक्निकली स्टार्टअप के लिए अगर तुम्हें फंडिंग जनरेट करनी है तो बेसिकली उसके मेथड्स होते हैं। राइट अप्रोच होती है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के थ्रू तुम अप्रोच कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वेस्टर के पास कैसे जाना है, खाली मेल्स भेजने से कभी तुम वो चीज़ नहीं देख सकते कि तुम्हें जो जल्दी से फंडिंग डाल देगा। दैट्स नॉट अ इशू। बेसिकली ये ना तो गेम है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ना ऐसे चीज़ें होती हैं। तो देखो वे क्या होता है जनरली ट्राई करने का। सबसे पहले बेसिकली तुम्हें क्या चाहिए होता है कि तुम्हें फंडिंग रेज करनी है, लेट्स से अपने प्रोडक्ट के लिए। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, तुम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेके आए हो, लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे। तो सबसे पहले तुम मेन फीचर देखो तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर है क्या, मतलब किस बेसिस पे तुम इसको बेच रहे हो, टेक्निकली क्या चीज़ है, क्या बेचना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। सबसे पहले तुम मेन फीचर देखो। तो मेन फीचर क्या हो सकती है इसमें, बेसिकली आपका ये प्रोडक्ट बोलता है कि किस हिसाब से तुम्हारी मेन फीचर है प्रोडक्ट की, वो चीज़ देखी जाती है। और जो तुम्हारी टीम है वो यूजुअली एक फ़ीचर बनाती है जो फास्ट होता है विदाउट बर्निंग आउट। लेट्स से मेटा है, मेटा सबसे ज़्यादा है, आउटरीच सबसे ज़्यादा है। इंस्टाग्राम का रील्स का एल्गोरिदम सबसे बेस्ट है। इसी तरह लिंक्डइन है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बेटर है। तो तुम्हारे प्रोडक्ट की मेन फीचर क्या है जो तुम्हें अलग बनाएगी दूसरे लोगों से। अब ये चीज़ है, अब प्रोटोटाइप है, उस चीज़ को प्रोटोटाइप तुम यहाँ पे शो कर सकते हो। लेट्स से तुमने बोला कि बॉस मेरा ऐप है, ये प्रोफेशनलिज्म में इतना बेटर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का तुम प्रोटोटाइप भी तो दिखाओगे ना इन्वेस्टर्स को। बेसिकली प्रोटोटाइप में तुम क्या कर सकते हो, अपने सिंपल सा प्रोडक्ट बना सकते हो। और प्रोडक्ट इन द सेंस तुम ये बोल सकते हो कि मैंने उसका फ्रेमवर्क बना दिया, फ्रेमवर्क वो चीज़ रेडी हो गई और वो फंक्शन करने के लिए बेटर है कंपेयर टू द दूसरे प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। और आपको इसमें बेसिकली फंडिंग डालनी चाहिए और इसी के थ्रू ये चीज़ें करनी चाहिए। तो तुमने वो प्रोडक्ट बेसिकली अपना बनाया और उसी के बेसिस पे तुमने प्रोटोटाइप ऐड किया। उसी प्रोटोटाइप को अब तुम टेस्ट करोगे, मतलब बिना टेस्ट करे तुम खुद से नहीं बोल सकते ना बॉस मेरा बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट्स भी दिखाने पड़ेंगे लोगों के ऊपर टेस्ट करके। कोई अगर प्रोडक्ट है, खाने पीने का प्रोडक्ट है, तो उसको कॉफ़ी शॉप्स या बेसिकली जहाँ पे गैदरिंग्स होती है वहाँ पे करो। तुम्हारा कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो उसको गूगल ऐप भी एड्स वगैरह है उसके थ्रू चलाओ, जिसमें तुम लैंडिंग पेज बनाते हो, ईमेल्स हैं। और प्रोटोटाइप अगर सेंस बना रहा है तो बेसिकली उस चीज़ को रखो और उसी के बेसिस पे तुम उसको लेके आगे बढ़ो। तो ये तुम टेस्ट करोगे कस्टमर्स के साथ, एक सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ। अब ये सारी चीज़ें होगी। अब तुम आओगे, तुमने अपना प्रोटोटाइप चेक कर लिया, ठीक है, तुम्हारा प्रोटोटाइप चेक हो गया और तुमने फ्रेमवर्क बना के गूगल से चेक करा लिया। अब तुम फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाओगे, जो फीचर तुमने सारे बोले थे वो फीचर सही से काम करते हैं या नहीं। और तुम मिनिमाइज़ करने के लिए कॉस्ट को खाली एक फ़ीचर भी डाल सकते हो वहाँ पे। टेक्निकली तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनाने का पैसा नहीं है पूरा, वही इसी के लिए तुम इन्वेस्टर से फंडिंग उठा रहे हो। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम खाली एक फ़ीचर का, जो तुम्हारी की फ़ीचर है, तुमसे बेटर कोई नहीं कर सकता, उसका प्रोटोटाइप बनाओ और उसको बेसिकली उस प्रोडक्ट पे टेस्ट करके देखो कि कितना बेटर चलता है। अब तुम ट्रैक्शन लो। अब जो चैलेंज आता है रियल, वो चीज़ है कि ट्रैक्शन लेके आने का। सारी चीज़ें तुम यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अराउंड 10,000 लोगों पे उस चीज़ को ट्रैक करो, क्योंकि इन्वेस्टर भी देखता है ना कि जहाँ मैं पैसा डाल रहा हूँ वो सही चीज़ है या नहीं। जिसमें तुम फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, सेलिब्रिटीज़, ब्लॉगर्स, टीवी लॉन्च पार्टी, पार्टनर विद अनदर स्टार्टअप्स, ये सारी चीज़ें, कोलैबोरेशन जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसी चीज़ को मोनेटाइज करने का तुम ट्राई कर सकते हो। मोनेटाइज बेसिकली ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है और टेक्निकली बेसिकली अब तुम उस चीज़ को अगर मोनेटाइज कर सकते हो तो करो। और जो चांसेस हैं इन्वेस्टर्स के वो हाई होंगे, क्योंकि प्री रेवेन्यू स्टार्टअप्स में कोई पैसा नहीं डालता बेसिकली। जब तक तुम्हारी कोई रेवेन्यू नहीं होगी उस केस में कोई पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि वो रिस्क होता है काफ़ी। तो ये चीज़ है, तुम उसको मोनेटाइज करो। अब आगे जाके तुम क्या देखते हो, जो इन्वेस्टर्स हैं उसको देखो, बेसिकली उसी के बेसिस पर इन्वेस्टर को ढूंढो, ठीक है। इन्वेस्टर्स को, वीसीज, पीईस को बेसिकली टिकट साइज़ के हिसाब से ढूंढो कौन सा प्रोडक्ट है। या तुम इन्वेस्टमेंट बैंकर हमसे कनेक्ट कर सकते हो, एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तुम इन्वेस्ट कितना करना चाहते हो, एंजल कितना करेगा, लिंक्डइन यूज़ किया तुमने, बाकी चीज़ें यूज़ की, उसके थ्रू तुम जाओ। फिर उसके बाद तुम्हारा पिच डेक बनता है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनाते हैं। एक पिच डेक बेसिकली प्रोडक्ट और मार्केट साइज़ टीम के हिसाब से बनता है, जो मोनेटाइज स्ट्रेटजी होती है आपको उस चीज़ को यहाँ पे शो करता है। और वही पिच टैग बेसिकली आपको शो करता है कि किस हिसाब से हमें आगे पिच करना है कंपनी को और किस हिसाब से चीज़ें देखनी है। तो एक पिच टैग बनेगा वो चीज़ देखने के लिए। फिर तुम डेवलप करो,
ट्रैक्शन और कैश जो बेसिकली डेवलपमेंट होती है तुम्हारी, स्केलेबिलिटी ऑन द पाइथन, रूबी, पीएचपी वगैरह जिस हिसाब से डेवलप किया जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे डेवलपमेंट तुम लेके आओ। देन तुम्हारी एक बार पिच हो जाती है, तो पिच बेसिकली अगर तुम्हारी ज़्यादा शार्प है तो इन्वेस्टर्स को वो चीज़ रीच करो जाके, और अपने इंक्रीज़ हो जाएंगे तुम्हारे चांसेस। उसी केस में तुम्हारा प्रोडक्ट है, इम्प्रूव है, फंड रेजिंग के लिए बेटर है, तो उस चीज़ में तुम जा सकते हो। और जो गिव अप है इस चीज़ में नहीं करना चाहिए। बेसिकली तुम कितने इन्वेस्टर्स के पास जाओ, कितना रिजेक्शंस हो रहा है, नहीं एक टाइम पे तुम्हें फंडिंग मिल जाएगी अगर तुम्हारा प्रोडक्ट में दम है तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। और तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हम एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर यही काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर कंटेंट।